पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पर क्यों करनी है? ओके, सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें सब पढ़ना ही क्यों है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मे बी नॉट टुडे बट श्योरली टुमारो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ, आप जिस चीज़ को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते थे वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या? सो हाय एवरीवन, दिस इज़ खुशी तिवारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाई यू हैव टू स्टडी। अपनी ज़िंदगी के 12 से 15 साल किसी ऐसी चीज़ में क्यों इन्वेस्ट करना, वो भी दिन का 6 से 7 घंटा स्कूल का, फिर 2 घंटे 3 घंटे का ट्यूशन, और फिर उसके बाद यू आर जस्ट मेस्ड अप विद द होमवर्क एंड एवरीथिंग, असाइनमेंट, ऑल ऑफ दैट। क्यों करना है? व्हाई यू हैव टू डू दैट? लेट मी टेल यू वन थिंग। मे बी ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती, बट आई फील कि ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सेल तो कर जाते हैं बट दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू लेटर। ठीक है, तो आई एज व्हाट माई एज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज, आई वॉन्ट टू गाइड यू ऑल। मैं आपको चैप्टर समझाने के लिए नहीं बैठी हूँ, although I can, but right now my motive is not to teach you the lessons, not the chapters। वो काम आपके स्कूल, ट्यूशन या फिर अदर यूट्यूब चैनल्स पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट what I want to talk about is why you have to study। मैं खुद बता रही हूँ कि बहुत सारे, मैं आपको अपने खुद के इंस्टेंस से बताती हूँ। मेरी क्लास में एक लड़की है, मतलब लड़की थी, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट था फुटबॉल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट था। और वो, मैं 6th क्लास से जिस स्कूल में हूँ मैं उसको तब से देख रही हूँ। शी हैड बीन इन दैट स्कूल सिंस शी वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तब से वो है। और वो हर साल मतलब स्पोर्ट्स में है वो फर्स्ट पोजीशन, इवन इफ इट्स जोनल लेवल, स्टेट लेवल, हर जगह उसकी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। नाउ हुआ क्या, 6th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसने जोनल लेवल खेला, आई गेस स्टेट लेवल खेला, आई डोंट रिमेम्बर दैट क्लियरली। पर हाँ, जब मैं 6th क्लास में थी तब उसकी फैमिली को पता चला कि अच्छा, हमारी बच्ची स्कूल में जाके फुटबॉल भी खेलती है। एंड आई डोंट नो, आई फील कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्स्ट क्लास की बच्ची फुटबॉल खेल रही है, उसके घर वालों को नहीं पता है। बिकॉज चिल्ड्रन टेल एवरीथिंग दे हैव इन देयर माइंड, बट स्टिल उसकी फैमिली जो थी वो स्पोर्ट्स के अगेंस्ट थी। ठीक है, दे वांटेड कि उनकी जो बेटी है वो पढ़ाई में एक्सेल करे और उसको सरकारी नौकरी मिले, और वही सेम ओल्ड थिंकिंग। नाउ ओवर टाइम जब वो ऐसे ताने सुनती रही कि सब ब्ला 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 फालतू चीज़ें, इनको छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक हेट्रेड पैदा हो गई फुटबॉल को लेकर या फिर और भी किसी दूसरे गेम को लेकर। तो उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया मतलब ऐसा नहीं कि उसको खुद उसने ज़बरदस्ती किया, बट इतने ज़्यादा ताने उसने सुन लिए थे कि उसने सोचा सही बात है यार, इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है ये। आई डोंट नो हाउ एंड वाई शी डिड दैट, बट शी डिड। उसके बाद बात आई पढ़ाई की, उसको पढ़ाई करनी थी। ये बात है 7th और 8th स्टैंडर्ड की, जब उसने कम्प्लीटली फुटबॉल को क्विट किया एंड शी वाज लाइक कि अब तो मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। व्हेन शी टर्न टू दी अदर साइड कि हाँ पढ़ाई करनी है, शी रियलाइज्ड कि जो किताबें उसके सामने पड़ी हुई थी, जो कागज़ के टुकड़े उसके सामने पड़े हुए थे, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज उसने कभी पढ़ाई पर ऐसे फोकस किया ही नहीं, तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। लकीली शी अगेन ऑप्टेड फॉर फुटबॉल, और उसने फुटबॉल खेला और बाद में वो एक्सेल कर गई। बट आई नो कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, उनके पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि वो पढ़ाई छोड़ के दूसरी चीज़ पे ऑप्ट कर लें। ठीक है, और ना ही उनके पास ऐसी कोई अदर स्किल होती है जिस पे वो स्विच करेंगे अपनी पढ़ाई को छोड़कर। दे द ओनली थिंग दे हैव इज द एजुकेशन। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर है कि हाँ कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, यू विल फाइंड अ वे। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़, नो मैटर हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग, वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास चल कर आएंगी। ठीक है, I have experienced that, I will talk about that in my next video. But right now, what I want to share is that it is very necessary to focus on studies. ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दैट यू हैव टू बिकम अ टॉपर, बट एटलीस्ट इतना ज़्यादा खुद को एक्टिव रखो दैट वट एवर द टीचर इज टीचिंग यू, यू आर गेटिंग दैट ऑन पॉइंट। आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, एटलीस्ट यू आर स्कोरिंग द एवरेज मार्क्स। आप पास हो जाओ बस, पासिंग मार्क्स ले आओ, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है,
सो दैट यू हैव दैट कि हाँ मार्कशीट है मेरे पास, मैं पास हो रखी हूँ। पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती हैं जो चीज़ें शायद आपको और कोई इंसान या फिर आपको आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ना सिखा पाएँ। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस कंट्री में रहते हो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो आपको इंटरव्यू में कोई बैठ के या फिर आपको कोई भी और इंसान आके नहीं बताएगा कि तुझे पता है हमारे इंडिया की हिस्ट्री ये थी। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी टीचर, ठीक है, जो आपकी टीचर आपके स्कूल में आपकी जो टेक्स्ट बुक है वही आपको सिखा पाएंगी। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि ऐसा मत, मतलब ऐसा मत सोचो कि पढ़ाई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई ही बिल्कुल ज़रूरी है। पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि पढ़ाई करना अच्छी चीज़ है, पढ़ाई करो, बट आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच वर्थ इट। अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है ही नहीं तो आप पढ़ के क्या करोगे? ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज रखना ज़रूरी है। आपके अंदर सिविक सेंस आएंगे, आपके अंदर बात करने का तरीका आएगा। ठीक है? अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, इवन यहाँ डन योर सीनियर सेकेंडरी, अगर आप 12th पास भी हो तो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपका बिहेवियर, आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, द वे यू टॉक, एवरीथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है? और वो सारी चीज़ें बताएंगी कि आप कितने ज़्यादा, आपने आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपसे कोई पूछे यू नो 1857 का रिवॉल्ट क्या था एंड यू आर लाइक ये क्या था। थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है? एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। वन मोर थिंग इज दैट पढ़ाई 12th लेवल तक की करो। ठीक है? पर 12th लेवल तक की पढ़ाई कुछ इस तरीके से मैनेज करो, इस तरीके से खुद को स्मूथ बनाओ, कैपेबल बनाओ नई नई चीज़ें लर्न करने का, सीखने का, जिससे कि आपकी फ्यूचर में हेल्प हो जाए। ठीक है? फ्यूचर में हेल्प कैसे होगी? इन फ्यूचर आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप कोई लेट्स से कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आई गेस मोस्ट ऑफ अस डू दैट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कि अब तो कोर्स वोर्स करना है, कंप्यूटर कोर्स कर लिया, इंग्लिश कोर्स कर लिया, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप वो सारी चीज़ें करते हो, ठीक है, तो भी उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि वहाँ पर जब आप शो करते हो कि हम तो 12th कर चुके हैं और अब हमको इंग्लिश कोर्स करना है, तो वो भी आपको ग्रामर या फिर स्पीकिंग स्किल्स इस बेसिस पे सिखाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा एज यू हैव कंप्लीटेड योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है? तो उनके सामने आप डम्ब साउंड ना करो, या फिर उनके सामने आप अपनी बेइज्जती ना करा लो, या फिर उनके सामने आप ऐसा फील ना करो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए भी पढ़ाई ज़रूरी है। यू नेवर नो वॉट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमें कुछ भी नहीं पता होता। वॉट ऑल वी कैन डू इज दैट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है? पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल-कूद भी ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट और किसी अदर एक्टिविटी में है, फॉर एग्जांपल यू लव क्रोशे और यू लव पेंटिंग, यू लव ड्राइंग, यू लव सिंगिंग, एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी है, सारी स्किल्स नेसेसरी, बट एजुकेशन और बेसिक स्टडी इज़ व्हाट इज़ कॉमन। कि आप कोई भी फील्ड में जाते हो, अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन लेवल है तब आपकी जो वर्थ है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे निकल जाए जिनके पास एजुकेशन बिल्कुल नहीं है पर वो एक्सेल कर गए। वो भी अपनी फील्ड में इसलिए एक्सेल कर लेते हैं क्योंकि जितना टाइम वो पढ़ाई में लगाते हैं उन्होंने वो सारा का सारा टाइम कोई स्किल लगाने में किया है। तो अगर आप खुद को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो कि मतलब वो भी तो है, उसने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, वो तो इतना कुछ कर गया अपनी लाइफ में, उसको तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। ठीक है? तो पहले ऑब्जर्व करो, कंपेयर योरसेल्फ टू देम कि वो जो कर रहे हैं, वो जिस फील्ड में हैं आज के टाइम पे, उन्होंने उसके लिए क्या किया है। उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई वाला टाइम भी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर दिया। आज उनके पास वो चीज़ है, आज उनके पास वो यू you नो know, वो सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है जिसके बारे में हम बस सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, पढ़ाई छोड़ दी होती तो हम भी ये कर लेते। नहीं कर लेते हैं, नहीं कर लेते। उस लेवल का डेडिकेशन सबके पास नहीं होता है। इवन मी, मेरे पास भी नहीं है उस लेवल का डेडिकेशन कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर लूँ जहाँ पर मैं सब महसूस करूँ कि हाँ अब तो मैं एक्सेल कर लूँगी। नहीं कर सकती मैं। सबके पास ये कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। इफ़ यू हैव देन कॉन्ग्रेट्स, अदरवाइज सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है? सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट डोंट हेट योर स्टडीज। सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। वट एवर लाइफ सर्व्स टू यू हैज़ अ रीज़न। ठीक है? और इसके पीछे भी रीज़न है।
सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपको भी पढ़ाई करनी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। व्हाट आई विल से इज़ इतना स्कोर कर लो ताकि आपको ये ना बोले कि ये तो डम्ब है, ठीक है? क्योंकि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है व्हेन यू स्टडी, आप नई-नई चीज़ें सीखते हो और वो चीज़ें आपको फ्यूचर में किस तरीके से काम आने वाली हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। बट फॉर दिस वीडियो ओनली ओनली थिंग आई वांट टू से इज़ दैट पढ़ाई करो, थोड़ी-सी पढ़ाई करो, साथ में बाकी एक्टिविटीज़ को जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जो कुछ भी है, सबको मैनेज करो and you will see miracles happen. Thank you for watching this video. Bye bye and we'll meet soon.